किसान लगातार 26 दिन से जहां एक तरफ दबाव बनाए हुए हैं कृषि कानून की वापसी को लेकर के, बॉर्डर्स पर इतनी कड़कड़ाती सर्दी में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आंदोलन को कुचलने की, उनको खदेड़ने की एक खबर ने लोगों को हिला कर रख दिया। बहुत जल्द किसानों का आंदोलन कुचल दिया जाएगा। बॉर्डर्स पर, सरहदों पर जहां जहां किसान डटे हुए हैं, खासतौर से सिंघू बॉर्डर पर, वहां पता लगाया जा रहा है। इंटेलिजेंस की ये खबरें हैं, खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हुई हैं। ये मालूम किया जा रहा है महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, और फिर उसके बाद पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। एक बेहद ही टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जिसमें दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन जिसको चलते हुए 26 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उसे कुचलने के लिए और ख़ासतौर से सिंघू बॉर्डर को निशाना बनाने के लिए सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। अंदर ही अंदर ये फैसला ले लिया गया है कि तीनों कृषि कानून को किसी भी कीमत पर वापस सरकार नहीं लेगी। दूसरी तरफ किसानों को खदेड़ने के लिए, उन्हें वहां से हटाने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, और एक टॉप सीक्रेट जो कि खुफिया तंत्र की तरफ से, खुफिया एजेंसीज की तरफ से रॉ और इंटेलिजेंस लगा हुआ है, उनके जराए के थ्रू पता लगा है कि किसानों को पूरी तरह से खदेड़ने के लिए, उन्हें वहां से हटाने के लिए, उनका आंदोलन ख़त्म करने के लिए बड़ी बड़ी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। और रात के अंधेरे में, यानी लाइटें बुझा करके, पैरामिलिट्री फोर्स और बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को लगा करके किसानों को खदेड़ दिया जाएगा। उन्हें पूरी तरह से सिंघू बॉर्डर से हटा दिया जाएगा। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये हमारी ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गुरचरण सिंह बब्बर, जो कि 3 इंग्लिश डेली अखबारों के एडिटर इन चीफ होने का दावा कर रहे हैं, उनकी वीडियो ने सबको स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया, जिसमें वो ये बताते हैं कि उनको सूत्रों से खबर मिल रही है कि पूरी तरीके से इंटेलिजेंस लगी हुई है, खुफिया तंत्र लगा हुआ है, आईबी के लोग लगे हुए हैं, और कैसे भी करके सिंघू बॉर्डर को खाली कराने के लिए तमाम कोशिशें अंदर ही अंदर की जा रही हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि सरकार अंदर फैसला कर चुकी है कि पूरी तरह से इन बिलों को, जो तीनों कृषि कानून हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। और इसके लिए आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर के, यहाँ तक कि उन्होंने कहा ब्लॉक लेवल का भी अगर कोई लीडर होगा तो वो इस मामले में नरेंद्र मोदी हुकूमत की और खुद उनकी मदद करेगा। और किसी भी तरह से जहाँ किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहाँ सरकार की भी अब नाक का सवाल पैदा हो गया है। आखिर गुरचरण सिंह बब्बर, जो कि एडिटर इन चीफ होने का दावा कर रहे हैं, उनकी बात में कितनी विश्वसनीयता है कि क्या वाकई इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा कि बॉर्डर्स पर से किसानों को, जो कि आंदोलनकारी किसान हैं, जिन्हें आंदोलन करते हुए सर्दी की इन रातों में, दिन में लगातार प्रदर्शन करते हुए, तीनों कृषि कानून के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 26 दिन पूरे हो चुके, क्या उनके ऊपर इस तरह कार्रवाई मुमकिन है, आसान है? और साथ ही साथ मीडिया कोई खबर नहीं दिखाए इस तरह का ऑपरेशन अगर हो कि जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, जब किसानों के ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस चलाए जा रहे हों, उन्हें खदेड़ा जा रहा हो, मीडिया कोई खबर ना दिखाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो दावा कर रहे हैं गुरचरण सिंह बब्बर, मैं चाहूँगा कि एक बार उनकी उस वीडियो को, जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो आप देखें भी और गौर से सुने भी क्या कह रहे हैं एडिटर इन चीफ गुरचरण सिंह बब्बर। दोस्तों, मेरा नाम गुरचरण सिंह बब्बर है। मैं 3 डेली मॉर्निंग अखबारां दा एडिटर इन चीफ हाँ। इस करके मेरे कोल किसान अंदोलन दे बारे टॉप सीक्रेट बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैं जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करन लगा। मैं तुहानूं दसना चाहना कि सरकार किसी भी कीमत ते किसानां दे 3 कानून जिहड़े ने वो वापस नहीं लेगी। एक सरकार ने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया कि यह कानून वापस नहीं होंगे, और सरकार सिंधु बॉर्डर ते जेड़ा धरना किसानां दा, इस धरने तो बहुत घबरा गई है। इस करके सरकार जिहड़ी है बहुत जल्द एक बहुत वड्डी कार्रवाई सिंधु बॉर्डर ते करन वाली है। सरकार ने तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई दे विच सरकारी जो सूचना ने मेरे कोल
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ कितने बच्चे ने, कितनियां औरतां ने, कितने बुजुर्ग ने और कितने नौजवान ने और कितने लीडर ने ये सूचना इकट्ठियां करके उससे एक ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। सरकार बहुत जल्द किसी दिन आधी रात नूं, ठंडी रात नूं ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BSF CRP ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। RSS ਔਰ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। BJP ਦਾ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ऐसे हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। मीडिया सरकार दा पक्ष लेगा, सरकार नू जस्टिफाई करेगा, सरकार दा जिहड़ा कार्रवाई है उसनू ठीक ठहराएगा और सारी सरकारी मशीनरी, जितनी सरकारी मशीनरी है वो सरकारी मशीनरी इस एजिटेशन नू कुचलन दे विच, दबाण दे विच काम करेगी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ
किसान लीडरां नाल गलबात दा ड्रामा भी चल रहा है ताकि किसान लीडरां नूं सिर्फ इतना ही इंप्रैशन जाए कि सरकार साडे नाल गल कर रही है, सरकार होर कुछ नहीं करेगी। पर नहीं, सरकार एक तरफ तुहानूं गल्लां बातां च लगाएगी, दूसरी तरफ सरकार एक अचानक आधी रात नूं एक बहुत वड्डे लेवल दा एक बहुत वड्डा ऑपरेशन करेगी और जितने ट्रैक्टर ट्रालियां, जितना किसानां दे ट्रक गड्डियां कारां सब इत्थे ही सरकार ने रोक लैणियां, बंदियां नूं नौजवानां नूं चुक के ले जाना ते दूर दराज लैके जेलों विच और टंपरेरी जेलां बना के उत्थे रखना। सरकार किसी भी कीमत ते 3 काले कानून वापस नहीं लेगी। जे किसी दे मन विच इस गल दा भुलेखा है तो वह कर देन। ए मान लो कि तुसी कि सरकार बहुत जल्द एक बहुत वड्डी कार्रवाई करने वाली है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं किसान लीडरां नूं अलर्ट कर दवां कि तुसी होशियार रहो कि यह कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई हो सकता है टिकरी बॉर्डर ते भी होवे एट ए टाइम। यह भी चांस ने कि गाजीपुर दी तरफ भी नाल करन, पर जो हुण तक दी खबर है मोदी सरकार सिर्फ सिंधु बॉर्डर तो घबराई है। सरकार की चिंता सिर्फ सिंधु बॉर्डर है। सरकार सिंधु बॉर्डर ते बहुत जबरदस्त ऑपरेशन करने की तैयारी विच है। इस करके किसान लीडरां नूं अपनी नीति रणनीति के उत्ते पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए ताकि किसानां दा नुकसान ना होवे। और सरकार नूं मैं एडवाइस करांगा एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, एक किताबां दा आथर होने के नाते, एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं सरकार नूं एडवाइस करांगा कि सरकार किसानां दे इस अंदोलन नूं दबाण वास्ते ताकत का इस्तेमाल ना करे। अगर वो ताकत का इस्तेमाल करन दी सोच रहे ने या करन दी कार्रवाई करन वाले ने, यह बहुत वड्डी इतिहासक गलती होएगी। इसका खमियाजा पूरा देश भुगतेगा। मेरी सलाह है मोदी सरकार किसानां नाल बैठ के किसानां दियां मंगां मन लहे ते इस अंदोलन को खत्म किया जाए, वरना यह अंदोलन अगर जबरन कुचलन की सरकार ने दबाण की कोशिश की तो ये नतीजे बड़े भयानक निकलणगे जो देश के हित विच नहीं होंगे। सानू सारियां नू अपने देश की चिंता करनी चाहिए। मैं मोदी साहब नू कहांगा, मोदी सरकार नू कहांगा, आरएसएस और बीजेपी नू भी कहांगा कि जिद छोड़ दो, जिद ठीक नहीं। किसानां नू तुसी डंडा चला के उठाने की कोशिश ना करो, किसानां ते गोलियां चला के उठाने की कोशिश ना करो, आंसू गैस दे गोले छोड़ के पानी दियां बौछारां करके उठाने की कोशिश ना करो, वरना इसका असर किसानां दे पुत्रां ते पहुंचेगा जेड़े देश की सरहदां ते बैठे ने, जेड़े फौज विच ने, जेड़े पुलिस विच ने, जेड़े बीएसएफ विच ने, जेड़े सीआरपी विच ने, जेड़े आईएएस ने, जेड़े आईपीएस ने, ये सारे रिएक्ट करनगे। इस करके सरकार नू चाहिए ना वो धमकी दे और ना वो इस अंदोलन नू दबाण वास्ते ताकत का इस्तेमाल करे। मैं एक बारी फिर अपने किसान वीरां नू रिक्वेस्ट करांगा कि वो भी अपनी टॉप सीक्रेट
रणनीति बनान कि किस तरह मोदी सरकार नाल निबड़ना है, किस तरीके नाल गलबात करनी है, किस तरीके नाल अपने किले नूं मजबूत रखना है। मैं इतने शब्द कह के मैं तुहाडे तो क्षमा दा जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सुना आपने, हैरान कर दिया इस बयान ने जो कि गुरचरण सिंह दे रहे हैं। और क्या वाकई ये इतना आसान है जिस तरह से उन्होंने ये तमाम बातें बताई हैं और बताया है कि सिंघू बॉर्डर से किसानों को खदेड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश अब सरकार करने वाली है। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा इन हजारों आंदोलनकारी किसानों को हटाने में, कि जहां महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं? क्या इतना आसान और इतना इजी नजर आता है जो कुछ दावा कर रहे हैं गुरचरण सिंह बब्बर? या फिर एक तरफ जो हम देख रहे हैं कि 26 दिन से लगातार और उससे पहले लगभग 2.5 महीने से पंजाब में आंदोलन जारी था, सर्दी की रातों में डटे हुए इन किसानों को हटाना क्या इतना आसान होगा सरकार के लिए? या जो भी ऑपरेशन या जो भी ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही गई है उसको लाहे अमल करना इतना ईजी रहेगा? जहां एक तरफ सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं किसान पूरी तरह अडिग हैं, वो अपनी मांगे मनवाने पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। अब ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। हमने और आपने सब लोगों ने देखा कि 6-7 राउंड टॉक्स हुई, 7 लेवल की मीटिंग्स हुई, बातचीत चली, विज्ञान भवन में 6 मीटिंग्स हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें हस्तक्षेप करते हुए नजर आए। उनके साथ साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल कूदे। फिर उसके बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने तरीके से उन किसानों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर साबित हो रहा है। और ऐसे में इस तरह का ये बयान आ जाना और जैसे ये दावा किया जा रहा है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, किसानों को हटाने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना ली गई है, इनके आंदोलन को ख़त्म करने, उनसे कुचलने के लिए तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाने हैं। इसमें इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, ड्रोन की और सैटेलाइट की मदद ली जा रही है, न जाने क्या क्या उन्होंने कहा और आप लोगों ने सुना। ये सब चीज़ क्या वाकई इतनी आसान है? ये एक बड़ा सवाल है। आज 26वां दिन जो पूरा हुआ तो गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो भी पूरी तरीके से आज ठप रहा। तो आज यूपी पुलिस के और ख़ास तौर से कहा जा सकता है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ पैर ज़रूर फूले, हालांकि कई घंटे बाद फिर रास्ते को खुलवा दिया गया था। सरकार की अपनी रणनीति और अपने काम करने के तरीके हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी रणनीति और अपनी एक ज़मीन है। किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। सरकार के लिए इतना आसान शायद नहीं होगा जितना आसान समझा जा रहा है इन किसानों को हटाना। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।